तो भी कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और वीडियो साथ वापस। और गाइस जैसा कि आपको पता है कि पबजी बैन हो चुका है और जो अनबैन की प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो ही चुकी है। अब ऐसे में आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे यूट्यूब में नीचे कमेंट करके पूछते रहते हो कि भाई अनबैन की जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँची है और अनबैन हुआ है कि नहीं हुआ है। फिलहाल देखो यहाँ पर दो न्यूज़ हैं आप लोगों के लिए, एक अच्छी और एक बुरी है। तो अच्छी न्यूज़ तो ये है कि देखो पबजी ने जो है टेंसेंट से सारे नाते तोड़ दिए, लेकिन बुरी खबर ये है कि अब जो पबजी है ना एक इंडियन पार्टनर को ढूंढ रहा है। फिलहाल वो पार्टनर कौन होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है वो सब इस वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अब तुम ये गेम प्ले यहाँ से देखो, क्योंकि इस गेम प्ले में भाई साहब जो ही मज़ा आने वाला है। पहली बात तो ये कि मैं इतनी ज़्यादा बार नॉक होने वाला हूँ, लेकिन नॉक होने का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे हग रहा हूँ भाई, मतलब क्लच मार मार के वहाँ पर मैं नॉक हो रहा हूँ। फिलहाल जैसे मेरे को AKM मिली और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ हॉट ड्रॉप पे AKM मतलब सही में तबाही। अब जैसे हम कूदे थे हमें पता चल गया था कि चारों तरफ बंदे ही बंदे हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले सोच लिया कि हेलमेट वेस्ट लेने तो बनते हैं। फाइनली जैसे मेरी लूट कंप्लीट हुई सबसे पहले मैं यहाँ चला। भाई साहब पता नहीं कौन पिस्टल बजा रहा था। सबसे पहले इस बंदे को कंफर्म किया और फिर इसका एक किल भी चुरा लिया था। अब जैसे देखो इन दोनों बंदों को यहाँ पे मारा तभी मेरे को आसपास फुट के साउंड आ रहे थे। अब मुझे एक चीज़ तो यहाँ पर पता थी कि अगर मैं ओपन में या फिर कहीं भी ऐसी जगह स्पॉटेड होता हूँ ना तो भाई साहब मारा जाऊँगा। फिलहाल एक यूजी का स्प्रे मेरे को सुनाई दिया, मैंने जल्दी से इसको फॉलो किया और यहाँ आ गया। अब जैसे यहाँ पर आया मेरे को तभी पता चलता है कि बंदे जो है राइट और लेफ्ट दोनों साइड में और एक बंदा मेरे को यहाँ दिखाई दिया। अब तुम यहाँ देखो जरा क्या होता है। भाई पीछे से शॉटगन वाला बंदा, मेरा टीममेट मेरे को बचाने के लिए आया। मतलब इस शॉटगन वाले ने पता है मेरे पे तो थोड़ी बहुत रहम कर भी दिया। मेरा टीममेट जो मेरे को बचाने आया था ना वो तो सीधा लॉबी में पहुंच चुका है। फिलहाल अब एक ही उम्मीद की किरण थी और वो थी मिस्टर साइबर स्क्वाड। अब देखते हैं भाई साहब क्या होता है, बचा पाता भी है कि नहीं। फिलहाल भाई साहब साइबर आया। अब देखो यहाँ पर जैसे ही मेरे को रिवाइव देता है ना तभी दो बंदे रश कर देते हैं, तो मैं जल्दी से भाग के पोजीशन चेंज करता हूँ। मैं जैसे यहाँ पर आया एक बंदे को नॉक किया, मगर भाई साहब और फाइनली भाई साहब साइबर उस लास्ट बंदे को मार देता है। और जैसे कि मैं आपको बताया था ना कि यहाँ मैं नॉक बहुत ज़्यादा होने वाला हूँ, ये तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन फिर बता रहा हूँ हर बार मतलब ऐसे नॉक नहीं होगा कि बस गया और नॉक हो गया। हाँ मज़ा पूरा आएगा। अब मेरे को ये बॉट दिखाई दिया और बॉट के बारे में एक बात बोलना चाहूँगा कि भाई साहब ये बॉट जितना भगा सकते हैं ना, मतलब जो इनकी एस्केप पावर होती है ना वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। फिलहाल मेरे को साइबर दो गाली देते हुए बोलता है कि तू यहाँ पे बॉट मार रहा है, उधर बंदे हैं तो वहाँ पे चल। तो भाई फाइनली हम लोग देखो बंदे की खोज में निकल चुके हैं। अब मेरे को साइबर ने बताया कि उसने अभी अभी एक बंदे को यहाँ पे प्रोन देखा है। और भाई साहब ये एक गजब का ग्रेनेड है। इस वीडियो का जो एम लाइक रखते हैं ना मैं इस ग्रेनेड के लिए गाइज वो रखेंगे 80,000 लाइक का। अब मैं कल तुमसे इस बात को पूछूं कि आपने 80,000 लाइक कराए कि नहीं। फिलहाल ये बताओ ये ग्रेनेड कैसा था। अब जैसे इस बंदे को नॉक किया सबसे पहले हम इसके क्लोज पहुंचे। अब यहाँ पर देखो एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप किसी बंदे को नॉक करते हो ना तो ये नहीं है कि जाके सीधा खड़े होकर उसको मारने लगे, या तो प्रोन हो जाओ या फिर कवर ले लो, क्योंकि ऐसे में जो उसके टीममेट होंगे ना वो जरूर उसको कवर दे रहे होंगे। फिलहाल भाई साहब जैसे इस बंदे को कंप्लीट किया हमें साउंड आया कि आसपास और भी बंदे। मैं इधर आया तभी अब यहाँ एक हल्की सी साउंड आई और मुझे पता चल गया कि कोई बंदा जो है ना इस सामने वाले घर में नीचे की तरफ है और वो जरूर ऊपर आएगा। मैं उसका वेट करता रहा, अगर वो जैसी सीढ़ियों से घुसेगा भाई साहब उसको तो मैं सीधा घुटनों पे डाल दूंगा। मगर वो बंदा तो नहीं आया। देखो देखो यहाँ पर हुआ क्या, एक नया ही बंदा स्पॉट हो गया। अब यहाँ पर देखो साइबर एक बंदे को नॉक करेगा एंड देन मैं उसके दूसरे बंदे को फिनिश कर दूंगा। अब भाई देखो ये डुओ तो इजीली मर जाता है। फिलहाल अब ये पता नहीं कि ये डुओ से स्क्वाड खेल रहे थे या इनके दो बंदे मर चुके थे, मगर इनको मारने के बाद में मुझे याद आया कि हाँ पोची के में बहुत सारे बंदे हैं। फिलहाल मैं जैसे ही ओपन में आया तभी मेरे को ये गन फाइट के साउंड आए, मुझे पता चले कि हाँ अभी और भी बंदे बचे हुए हैं। अब देखो क्या होता है कि हम इन बंदों को फॉलो करते करते यहाँ आते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो देख असली बंदा है क्या वो? रियल है। ओ भाई अब यहाँ पर बैक टू बैक मैंने दो बंदों को नॉक किया। अब दोनों बंदों को नॉक करने के बाद में हमें इतना तो कंफर्म था कि इसका जो लास्ट बंदा है ना वो यहीं कहीं होगा। और इस समय ना ऐसे टाइम पे क्या होता है ना कि वो बंदे का केवल एक ही टारगेट होता है और वो होता है कि इस बंदे को मारना। फाइनली वो बंदा हमको देखो यहाँ पर एक्सपोज हो गया और वो रहा सामने ऊपर।
एंड भाई बंदा तो मर गया लेकिन मैं नॉक हो गया। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं कितनी बार नॉक हो रहा हूँ। फिलहाल अभी तो और भी बहुत ज़्यादा बार नॉक होऊंगा। अब यहाँ पर देखो पोचिंग की पूरा खाली हो चुका है, हम जाते हैं जॉर्जो पूल की तरफ। अब वहाँ भाई साहब क्या ही फाइट चलने वाली है अभी एक एयर ड्रॉप के पास में। फिलहाल जब तक एयर ड्रॉप पहुँचते हैं ना, तो आपको एक बहुत ही कमाल के आदमी के बारे में बताना चाहूँ। आपको बताया था कि भाई आगे जाके बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने वाली है। तो एक्चुअली यहाँ पर पहले भी एक ड्रॉप आ चुका था, लेकिन ये एक दूसरा ड्रॉप था। तो पहले ही जैसे हम यहाँ पर आए तो हमें पता चले कि यहाँ फाइट हो चुकी है इस वाले ड्रॉप पे। लेकिन जैसे मैं यहाँ आया मेरे को वहाँ बग्गी स्पॉट हुई और कुछ बंदे भी। और अब तुम देखो भाई साहब यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पर मैं देखो 2 बंदों को नॉक करता हूँ और जरा अब ध्यान देना मेरी बात पर। यहाँ पर अब ये बंदे आगे जाके उछलने वाले हैं। मैंने फिर से किसी को नॉक किया, यहाँ पर एक बंदा कंप्लीट भी हो जाता है। अब अगर इन बंदों को टीम अप करना था तो ये अभी क्यों नहीं उछले, लेकिन जब केवल एक बंदा बचता है तब जाके बंदे उछलते हैं। तो यहाँ पर आप बताना कि सही हुआ कि गलत हुआ। सबसे पहले मैंने ये मौली फेंकी, तभी एक बंदा आया, इसको नॉक किया। मैंने एक और मौली करी, ये दूसरा बंदा जो कि मौली से जल चुका था। फिलहाल वो है लास्ट वाला बंदा जो कि भाई साहब अब जंप कर रहा था। मतलब जब ये पहले 2 बंदे नॉक हुए थे, ये तब ही क्यों इन्होंने जंप नहीं करा, स्मोक वगैरह करा इन्होंने। मतलब ये कि फाइट तो लेना चाहते थे, लेकिन जब इनकी टीम कमजोर पड़ गई तो भाई साहब इन्होंने घुटने टेक दिए और मिलने के लिए उछलने लग गए। फिलहाल हम लोग आ चुके थे रोजहॉक में। अब रोजहॉक में ना हमको गाड़ी स्पॉट हो रही थी, तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि चलो वहाँ चल के रश करते हैं। भाई साहब इतने में कुछ सोचते या समझते तभी हम पे एक गाड़ी का रश हो गया। और अब देखो यहाँ पे क्या होता है। एंड भाई ये लो एक बार फिर से मैं नॉक हो गया। मतलब मैंने बताया था ना आपको इस गेम की स्टार्टिंग में, ऐसी बात नहीं कि मैं बंदों को बिना मारे मर गया हूँ, बस आज हो ही रहा था नॉक। फिलहाल जो भी साइबर ने एक बार मेरे को फिर से बचाया। अब हम बंदों को ढूंढते हुए ओपन में घूम रहे थे, तभी हमें यहाँ पर एक बंदा स्पॉट होता है, लेकिन अब हमें पता नहीं चल रहा था। और मैंने भाई पहले तेरे को भांप लिया। मैंने साइबर को बोला इससे पहले कि वो हम पे ग्रेनेड फेंक दे, गाड़ी लियो और भाई जल्दी से निकल लो। एंड तभी भाई उस बंदे का ग्रेनेड आ भी गया। फिलहाल हम गाड़ी को यहाँ पे घुमाने लगे। और अब भाई सही में यहाँ पर क्या होने वाला है। अब भाई साइबर जिस तरीके से गाड़ी घुमा रहा था ना, उस तरीके से तो मैं कभी इस बंदे को नहीं मार पाता। फिलहाल हम लोग यहाँ पर आ चुके थे रोजहॉक में, और यहाँ पर ना अभी अभी एक ड्रॉप गिरा था। और जब हम गाड़ी को लेके आ रहे थे तो साइबर ने एक बंदे को ड्रॉप की तरफ जाते स्पॉट किया था। तो यहाँ की फाइट अब जो होने वाली है, मतलब ज़्यादा कन्फ्यूजिंग और इतनी ज़्यादा सस्पेंस मतलब यहाँ भरा हुआ है। सबसे पहले मैं इस वाले घर में आया। अब जैसे मैं इस वाले घर पे आया तो जैसे कि साइबर ने मेरे को बताया कि बंदा ड्रॉप के पास गया था, तो मैं सबसे पहले यहाँ आया, ड्रॉप का स्पॉट किया तो मेरे को कोई भी स्पॉट नहीं होता है। फिर मैंने डिसाइड किया कि इस घर पे चढ़ जाता हूँ। अब जैसे इस घर पे चढ़ा तो मैंने देखा कि भाई एरेंगल 2.0 में घर बदल चुके हैं, तो कैसे चढ़ूँ ऊपर। फिर मैंने दोबारा चढ़ने की कोशिश करी, मैं दोबारा चढ़ा एंड फाइनली मैं इस बार चढ़ भी गया। तभी मेरे को एक बंदा सामने स्पॉट हुआ, सामने वाली छत पे। अब भाई इस बंदे को साइबर ने पिछवाड़े पे क्या ही शॉट दिया। उसके बाद तो ये बंदा अंदर घुस गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर झकता है और अब इसे मैं डाउन करने वाला हूँ। अब यहाँ पर एक सरप्राइज मिलने वाला है, सही बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले इस बंदे को स्पॉट किया, जैसे इसको नॉक किया भाई पीछे से स्प्रे आया। सही बता रहा हूँ, आपने ध्यान दिया होगा हमें इधर से ही आए थे। भाई ये बंदा पता नहीं कहाँ से मेरे को गिफ्ट देने के लिए बैठा हुआ था। अब मेरे टीममेट ने बताया कि ये बहुत ही गलत जगह यहाँ पे ग्रेनेड आ सकता है, और सही में यार उसकी बात क्या ही काम कर गई। मैं जैसे ही अंदर आया तभी ये ग्रेनेड आया। हालांकि वो आ नहीं पाया, लेकिन जो भी है। अब ये बंदा स्पॉटेड था जो कि इस टावर पे था। भाई साहब को 1 या 2 हेड पड़े, अगर 1-2 गोली और पड़ जाती तो ये नॉक या फिनिश तो होना ही था। फिलहाल अब यहाँ पर जरा हमें ये नहीं पता कि ये किस टीम का, अकेला भी हो सकता है, उस टीम के साथ भी हो सकता है। तो मैंने साइबर से बोला कि भाई तू आगे जा, मैं हार्ड स्कोप ऑन करके बैठा हूँ, अगर इसने हल्का सा भी हेड दिखाया तो इसका राम राम सत्य तो मैं कर ही दूंगा। फिलहाल साइबर आगे गया। अब देखो क्या होने वाला है। साइबर ने फ्री फायर दिया। अब साइबर यहाँ पर एक स्टन ग्रेनेड फेंकने वाला है, और उसके बाद में भाई यहाँ पर आवाज़ शायद आप लोगों को कम सुनाई देगी, लेकिन गौर से सुनना।
मैं लगातार उसे कवर फायर दे रहा था। ओए बहन चोद की। भाई ये बात सुनी, मतलब उसको पीछे से पड़ने लग गई। अब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो बंदा आखिर गया तो कहाँ गया, क्योंकि वो बंदा वहां पर नहीं था। एंड फाइनली भाई साहब पीछे वाली टीम में से एक बंदा आप लोगों को स्पॉट हो गया सामने। मैंने ग्रेनेड की पिन खींची और यहाँ पर एक बहुत ही गजब का क्लच होने वाला है। मतलब सही में हमारी जो इतनी फट रही थी और वो इतना ईजी क्लच हो गया। मैं आया, मैं सबसे पहले नीचे कूदा। अब जैसे मैं नीचे कूदा मेरे को लेफ्ट से आवाज आई एक बंदे की, जरा गौर से सुनो। ये देख यहाँ पे। जैसे इस बंदे को नॉक किया, लगातार 2 बंदे नॉक। एंड तभी भाई इसको भी इजीली फिनिश कर दिया। फाइनली भाई साहब अब केवल वही एक बंदा बचता है जिसने भाई साहब मेरे को पीछे से धप्पा कर दिया था। तो अब जल्दी से हम भी इसको धप्पा कर देते हैं, इससे पहले कि हम पे आइस पाइस कर दे। ऊपर वाले पुश करो। अब भाई साहब यहाँ साइबर की कंडीशन सुन लो जरा। ओम ले, ओम लास्ट वाले को ओम से मारो, ओम से मार। भाई ये सही में बहुत ही रिस्की काम लगता है जब भी तुम्हारा टीममेट ये बोल देना कि लास्ट वाले बंदे को ओम से ही मारना है। माँ कसम बता रहा हूँ भाई, फटने लगती है उसमें मेरी, क्योंकि मैं ऐसे कई बार मर चुका हूँ। फाइनली भाई साहब हम लोग यहाँ पर आए। अब इस बंदे को ढूंढना तो बनता है। एक तो इतना छोटा जोन, और सबसे बड़ी बात एरेंगल 2.0 एक ऐसा मैप है जहाँ पे बहुत सारे कवर आप लोगों के लिए पैदा कर दिए गए हैं। फाइनली हम जैसे यहाँ पर आए, एक बहुत ही प्यारा सा स्प्रे आया। एंड भाई मिल चुका है एक और डिलीशियस चिकन। तो ये आपको गेम प्ले कैसा लगा पूरा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं जो आपको बता रहा था ना कि अभी पबजी जो है इंडियन पार्टनर्स ढूंढ रहा है, तो वेल यार आज का जो वीडियो पूरा है तो गेम प्ले में निकल गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ और वो